हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रवाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो डिफरेंट एडजस्टमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई थी, वो आज मैं एक एग्जाम्पल के साथ डिफरेंट एडजस्टमेंट को करके बताऊंगी। जैसा कि आप देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें आपको जो अलग अलग चीजें बताई हैं और डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट भी है। हाउ वी सॉल्व दैट क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि आपका शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, उसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में है। आपको ये पता होना चाहिए जो जिसके आगे भी नोट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, इसका आपको नीचे पढ़ना है और उसकी डिटेल दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, आप क्वेश्चन देख लो। नीचे मैं एडजस्टमेंट जरूर बताना चाहूंगी। पहले तो ये है, नोट नंबर 1 में जो है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को अलग उसने करके बताया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में भी जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को अलग करा है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में 15% डिबेंचर्स को दिखाया हुआ उसने। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाया। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिखाया। और फिक्स एसेट में टैंजिबल एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों दिखा दिए इसने। और अदर करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखिए लिखता है, फिक्स एसेट सोल्ड फॉर 10,000, देयर कॉस्ट 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, जो जब तक वो चीज बेची गई तब तक का डेप्रिसिएशन इस पे दिखाया हुआ 6,000। इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग ईयर 9,000 दिखाया है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड इसमें दिखाया हुआ है। ये ध्यान रखना, अब इसमें मेड दिखाया, नॉट पेड दिखाया। अभी मैं आपको एडजस्टमेंट समझाते हुए समझाऊंगी सारा कुछ। और फिर वो कह रहे प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 10,000, करंट ईयर का 11,600। मैक्सिमम इसमें मैंने बेटा एडजस्टमेंट लेके आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगी। प्लीज शुरू से ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। सबसे पहले तो वर्किंग नोट मैंने बना के दिखाया, वो देखिए जरा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लेते हैं। जैसा कि उसमें नोट नंबर 1 में देखिए आपका, नोट नंबर 2 में देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे आपका 2400 और आपका जो है वो दिया हुआ है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का आपको जो दिया हुआ है वो 2000। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 400। अब आपके नीचे एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 10,000 हमने लिया, मैंने एडजस्टमेंट लिख दिया शॉर्ट में। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का आपको जो है 9400 लेना है, जो कि करंट ईयर का नहीं, जो मेड दिया हुआ है आपको मेड वाला ही इसमें लेना होता है। पेड वाला आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करना होता है। पेड हम आपको अकाउंट बना के समझाएंगे। फिर उसके इंटरिम डिविडेंड नीचे लिखा हुआ है बेटा, देखिए 9,000 गिवन है, ये भी है आपका। इसको मैंने बताया था दो जगह दिखाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में ऐड करते हैं। हमने इन सबको ऐड कर दिया, 28,800 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ इसमें। अब देखिए फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं, 82,000 है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000। जैसा कि क्वेश्चन में देखिए आपको जो है नोट नंबर 6 के अंदर बताया हुआ है, आपको ग्रॉस फिगर लेनी है। और उसके बाद उसने बोला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो आपने बेची है मशीन उसके ऊपर उसने डेप्रिसिएशन कितना बताया बेटा उस समय तक 6,000 दिखाया, वो मैंने स्टार बनाया क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 2 में जाएगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज बताई थी 6,000, और उसको बेचा कितने में है आपने 10,000। तो बाय बैंक करके 10,000 में, इसको एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि पीछे मैं बता चुकी सारी एडजस्टमेंट। इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। और आपको लॉस हो गया 4,000 का, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने बता दिया था पीछे में। 10,000 आपको बेच के आया और आपका 6,000 डबे 16,000 हो गया, जबकि कॉस्ट बाई 20,000 थी, तो 4,000 का लॉस हुआ। उसको बाय में दिखाएंगे जो एड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अब देखिए बैलेंसिंग फिगर 2 में आ रही है, टू बैंक करके परचेज आपका 18,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अब उसी के नीचे देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसा कि आपको नोट नंबर 6 में बताया, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ 30,000 और 22,000। तो प्रीवियस ईयर का 22,000 है, दैट इज वाई बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करा है। और टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 और टू फिक्स एसेट वो ऊपर से आया स्टार बनाया हुआ। और बैलेंसिंग फिगर आपकी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर डेप्रिसिएशन 14,000 है, ये एड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम में होगा। नेक्स्ट आ जाओ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। मैंने कहा था एडजस्टमेंट दी होते अकाउंट ओपन करते हैं, ये भी आपका लायबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन 8,400, ये आपको नोट नंबर 5 में दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेड गिवन है 9400। मेड जो हमने 9400 अभी ऊपर मैंने बताया, देखो वर्किंग नोट के अंदर नेट प्रॉफिट में इसको ऐड करते हैं। अब आपकी बैलेंसिंग फिगर
टू बैंक पेड आया 7,000, ये डिडक्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एट लास्ट होगा। तो इस तरीके से ये आपकी डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट मैंने बताई। अब हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो देखिए जरा, आपके सामने ऊपर लिखा पूरा क्वेश्चन करके बताया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने करना कैसे है। सबसे पहले आपका ए है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम लोग लिखते हैं। उसके नीचे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, अभी अभी मैंने आपको पीछे उसमें बताया कि 28,800 आया आपका कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट से। आइटम टू बी एडेड कौन से हैं, डेप्रिसिएशन 14,000 आपका, और आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आपका 4,000, इंटरेस्ट और डिबेंचर 1,800। अब इसको करना कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ। 1,800 मैंने सबके नोट बता दिए। जैसे नोट के ऊपर लिखा है आपका 14,000 कैलकुलेटेड बाय मेकिंग द एडजस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी आपका वर्किंग नोट में आपको बताया अभी मैंने। अब 1,800 आल्सो शोन इन वर्किंग नोट, देखो नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15% दिया हुआ था, 15% आपको 12,000 पे निकाला 1,800। इसको दो जगह दिखाना पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और एक आपको जो है इसके अंदर ऐड करके मैंने दिखाया हुआ है। तो टोटल आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ए प्लस बी को मैंने ऐड कर दी तो 48,600। अब आपको जो है ऐड वाले आइटम नहीं दिए हुए, ऐड में आता है आपका डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो दिए नहीं हुए इसलिए उसको नहीं लेंगे। इसमें लेस वाले आइटम दिए हुए, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल 8,000 से लेस हो रहा है, इसको ले रहे हैं। इन्वेंट्री आपकी जो इंक्रीज हो रही है 8400 से, ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है 2000 से, ये टोटल नेगेटिव आया 29,800। अब आपको जो है इसको ये आपने टोटल उसमें से लेस कर दिया नेगेटिव वाले 48,600 में से, तो आपके पास आ गए 29,800। अब लास्ट में मैंने कहा था लेस टैक्स पेड करते, टैक्स पेड कितना दिया हुआ है आपका जो वर्किंग नोट से हमने निकाला था, अभी मैंने अकाउंट बना के बताया था 7,000, उसको लेस कर तो हमारे पास आंसर आ गया 22,800 हमारा जो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया है। मतलब कि जो भी आपने कैश जनरेट करा था ऑपरेशन से उसमें से टैक्स पेड हमने माइनस करा तो 22,800 आया। नेक्स्ट आ जाओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स एसेट हमने वर्किंग नोट में अभी आपको अकाउंट बना के बताया 10,000, परचेज ऑफ फिक्स एसेट भी हमने अकाउंट में बनाया 18,000, तो आपका 8,000 जो नेगेटिव में आया, तो इसका मतलब नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8,000 हुआ। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 20,000 है आपका, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। इशू ऑफ डिवेंचर भी आपका इंक्रीज हो रहा है 2,000। इंटरिम डिविडेंड पेड आपको दो जगह मैंने बताया था, बताते हैं ऊपर भी ऐड करते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट में, और इसमें भी दिखाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 9,000। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड भी मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें दिखाना है 10,000, इसमें भी दिखाया, वर्किंग नोट में भी हमने ऐड किया था नेट प्रॉफिट में। पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 11,400, वो भी आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है। फिर इंटरेस्ट और डिबेंचर भी अभी मैंने बताया आपको टू साइड में दिखाते हैं, ऊपर नॉन कैश आइटम में और आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इस तरीके से हमने जब प्लस करा तो हमारा जो है माइनस में आ रहा है, इसमें भी नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 10,200 आया। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब आपका जो ऊपर से आप ऐड कर रहे हो तीनों को, तो आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में आ रहा था 22,800, और आपके जो है फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों नेगेटिव आ रहे थे। उसको जब क्लब करके हमने देखा तो प्लस का साइन ज्यादा था 4,600, इसका ना हमारा इंक्रीज जो है वो आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप पूरा क्वेश्चन सही कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये जजमेंट करनी है कि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा, तो आपको कैश इन द बिगिनिंग और कैश एट द एंड का डिफरेंस अगर बढ़ता हुआ आ रहा है और आपका आंसर वही आ रहा है, इसके लिए आप करेक्ट कर रहे हो। अगर आपका आंसर उससे मैच नहीं कर रहा, इसके लिए आप क्वेश्चन को गलत करिए। मैंने आपको सबसे पहले जो बेसिक जब कंसेप्ट बताए थे उसमें बताया था। इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा पहले बहुत पहले जो है ना इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते थे, लेकिन अब इसको हम उसमें नहीं लेते, हम इसको जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं। तो ये भी गलती बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एडजस्टमेंट के साथ मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है और मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। यदि बच्चों आपको ये मेरा समझाया हुआ पूरा कॉम्प्रहेंसिव प्रॉब्लम समझ आ गई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और मैं जल्द ही न्यू वीडियो के साथ आपके साथ आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।